हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स। इस क्लास में हमने क्या कवर किया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे उसको ट्रीट करते हैं। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए ड्रॉइंग्स क्या होती हैं। ड्रॉइंग्स आर द अमाउंट मेड बाय द पार्टनर इन द फर्म फॉर पर्सनल यूज दैट आर नोन एज ड्रॉइंग्स। चलिए पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम इसके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन समझते हैं। 2 मेथड्स हैं बच्चों ड्रॉइंग्स के इंटरेस्ट के। देखते हैं कैसे कैसे कैलकुलेशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता होना चाहिए ड्रॉइंग्स है क्या चीज। कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। वो जो ड्रॉइंग्स हैं फर्म उस ड्रॉइंग्स पर क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। बिकॉज उन ड्रॉइंग्स पर जो इंटरेस्ट फर्म लेगा वो फर्म की इनकम का पार्ट है। वो कहाँ शो होगा? P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है क्योंकि वो फर्म की इनकम है। उसके इंटरेस्ट के 2 मेथड्स हैं। कैसे कैसे उसकी कैलकुलेशन होगी चलिए देखते हैं। तो इनिशियली ड्रॉइंग्स का मीनिंग क्लियर करते हैं। द अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर्स for personal use is known as drawings। ये मीनिंग सबको पता होना चाहिए ड्राइंग्स होती क्या है। अब ये जो ड्राइंग्स है इस पे फर्म क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट। जैसे कैपिटल पे फर्म इंटरेस्ट पे करती है पार्टनर को, वो पार्टनर की इनकम का सोर्स है। इन द सेम वे फर्म ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, ये फर्म की इनकम का सोर्स है। इसे हम कहाँ पर शो करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वन इज डेबिट साइड, अनदर इज क्रेडिट साइड। तो ये प्रॉफिट के अमाउंट के साथ ही शो होता है। सपोज हमारा प्रॉफिट है फर्म का 1 लाख, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट साइड पे शो करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नेम से। इस टाइप से यहाँ पर ये अमाउंट आता है और ये फर्म की इनकम का सोर्स है कि फर्म ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। अब ये जो ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट निकलता है इसके 2 मेथड्स हैं, सिंपल मेथड है और प्रोडक्ट मेथड है। तो देखते हैं ये ड्रॉइंग्स की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। सपोज एक पार्टनर है ऋषि, उसने डिफरेंट डेट्स को कुछ अमाउंट विड्रॉ करा है, तो उस पर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट अमाउंट है ड्रॉइंग्स का 1 मई को जो करा है 12,000 का अमाउंट है। नेक्स्ट है 31 जुलाई दैट इज 6,000। देन 30 सितंबर दैट इज 9,000। देन 30 नवंबर 12,000। देन 1 जनवरी 8,000 एंड द लास्ट इज 31 मार्च 7,000। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल मेथड के थ्रू देखेंगे इसकी कैलकुलेशन। सिंपल मेथड के थ्रू ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है। ओके, तो ये जितना भी अमाउंट है इनिशियली आप इसका पीरियड नोट करें। ये ड्राइंग्स कब हुई है? 1 मई को। 1 मई से 31 जन तक कितने मंथ्स होंगे? ये 11 मंथ्स। देन 31 जुलाई से 31 मार्च तक ये कितने मंथ्स होंगे? 8 मंथ्स। देन 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स। नेक्स्ट ड्राइंग्स करिए 30 नवंबर, इसमें कितने मंथ्स होंगे हमारे? 4 मंथ्स। जैन टू मार्च 3 मंथ्स। 31 मार्च को जो विड्रॉ करा अमाउंट उस पर 0 पीरियड है क्योंकि वो लास्ट डेट को ड्राइंग्स करी है। ओके, अब इस पर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इंडिविजुअल सब ड्राइंग्स पर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। देखिए 12,000 का अमाउंट है और हमारे को क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट गिवन है 9%। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 12,000 इंटू 11 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 9/100, इस टाइप से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इट विल बी 990। नेक्स्ट 6 मंथ्स के अमाउंट पर हम कैसे, अगेन इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे।
6000 इंटू 8/12 इंटू 9/100. It will be 360. Again 9000, 6 months period है, 6/12 इंटू 9%. नेक्स्ट टाइम आएगा 405. नेक्स्ट टाइम पीरियड इज 12,000. 12,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 9/100. It will be 360. And the last is 8,000 into 3/12 into 9/100. It will be 180. And for the month of March, it will be 0. First method is this, जिसमें आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. डिफरेंट डेट्स आपको मेंशन है और आप उस पर डिफरेंट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. टोटल ऑफ दिस विल बी 2295. अब बच्चों ये हमारा फर्स्ट मेथड था, सिंपल मेथड. इस मेथड के अदर देन सेम क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हम. होप सो ये मेथड सबको समझ में आया होगा. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन प्लीज आस्क. ओके, तो नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं हम, प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड में क्या डिफरेंस आएगा? Answer will be same, but how will you calculate? You have to learn that. Product method में फर्स्ट जो ड्राइंग्स करी है 12,000 की करी है एंड फॉर 11 मंथ्स. तो ये अमाउंट हम मल्टीप्लाई करके यहाँ हम प्रोडक्ट लिखेंगे 1,32,000. Then for next drawings, product will be 48,000. For 30th September, 9,000 multiply 6, it will be 54,000. For next drawings of 30th November, 12,000 into 4, 48,000. बच्चों 1st जनवरी को जो ड्राइंग्स करी है उसका अमाउंट होगा 24,000 और जो लास्ट ड्राइंग्स 31st मार्च को करी है उसका प्रोडक्ट होगा 0. अब हम बच्चों इस अमाउंट का टोटल करेंगे. इट विल बी 3,06,000. फाइन. होप सो बच्चों आपको यहाँ पे क्लियर होगा. इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3,06,000 का जो ये अमाउंट है, 9% आपका बच्चों ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है इंटू 1/12. ये फॉर्मूला है आपका. 3,06,000 इंटू 9% इंटू 1/12. अब आप इसको कैलकुलेट करें. $2,295. सेम आंसर जो हमारा इनिशियल आया था. दोनों टाइप से आप सॉल्व करेंगे बच्चों और आंसर आपका सेम आएगा. इट इज नॉट कंपल्सरी आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, बट आपको दोनों मेथड क्लियर होने चाहिए. ये इम्पोर्टेंट है. दोनों में से किसी में भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. होप सो बच्चों आपको दोनों मेथड्स क्लियर होंगे. इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मंथली अगर कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है, वेदर वो बिगनिंग में कर रहा है मंथ के या एंड में कर रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी देखते हैं. फर्स्ट केस, इफ अ पार्टनर withdraws rupees 10,000 in the beginning of every month. अगर एक पार्टनर हर मंथ के बिगनिंग में ये अमाउंट विड्रॉ करता है तो इस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे बच्चों? 10,000 का अमाउंट अगर एक पार्टनर 12 मंथ्स तक विड्रॉ करता है, दैट इज
1,20,000। इस पर जो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है दैट विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन ईच एंड एवरी टाइम। वो अगर सपोज गिवन है क्वेश्चन में 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 1,20,000 इंटू 5/100 इंटू 1/12 इंटू में क्या आएगा। इसके लिए बच्चों एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो मैं आपको यूज करना बताती हूँ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। अब फर्स्ट ड्राइंग के बाद अगर एक पार्टनर ने 1 Jan को अमाउंट विड्रॉ करा तो उसके पास कितने मंथ्स लेफ्ट रह गए? 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग करेगा वो 1 December को, रिमेनिंग मंथ्स लेफ्ट। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर Jan to December है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 12 मंथ्स यहाँ पर और 1 मंथ यहाँ पर। तो यहाँ हमारी कैलकुलेशन हो रही है 13/2। 13/2 हम इसकी कैलकुलेशन इंटरेस्ट की इस टाइप से करेंगे। इफ इन केस पार्टनर विड्रॉज इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, और एक फिक्स्ड अमाउंट है उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करिए, ये टोटल अमाउंट आया, इंटू 5% इंटू 1/12। 13/2 की कैलकुलेशन बच्चों ऐसे होगी, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर Jan से स्टार्ट है तो रिमेनिंग मंथ्स यहाँ रह गए 12 और 1 December को लास्ट ड्राइंग है। तो यहाँ पर 1 Jan अगर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो 12 मंथ्स यहाँ रह गए और 1 December लास्ट मंथ अगर वो ड्राइंग कर रहा है 1 मंथ यहाँ पर। तो इस अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन होगी 13/2। 13/2 के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया अगर पार्टनर हर मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है। इसके बाद सेकेंड केस हम क्या देखेंगे, अगर वो पार्टनर हर मंथ के एंड में विड्रॉ करता है अमाउंट, उस केस में कैलकुलेशन कैसे होगी। बच्चों अब ये सेकेंड केस है, अगर इफ ए पार्टनर विड्रॉज 10,000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर वो पार्टनर हर महीने के लास्ट में विड्रॉ करता है 10,000 का अमाउंट, अगेन 10,000 इंटू 12 अमाउंट होगा हमारा 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट हमें पता है 5% है। यहाँ हम मंथ्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो पार्टनर अगर हर मंथ के एंड में विड्रॉ करता है, सपोज फर्स्ट ड्राइंग उसकी 31 Jan को, उसके पास कितने मंथ्स रह गए। अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है Jan to December, 31 Jan के अकॉर्डिंग उसके पास रह गए 11 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ्स। देन लास्ट ड्राइंग होगी उसकी 31 December, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ्स। हियर द मंथ्स विल बी 11/2। तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 1/12 इंटू 11/2। इस टाइप से बच्चों कैलकुलेशन होगी इसकी। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट होगा 2,750। फाइन। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, इफ अ पार्टनर विड्रॉज दिस अमाउंट। हमने बिगनिंग का केस भी कर लिया, एंड का भी। अगर यही अमाउंट को पार्टनर मिडल में विड्रॉ करता है, सेम अमाउंट को वो हर मंथ के मिडल में करता है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, इन दैट केस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 10,000 का अमाउंट अगर वो पार्टनर हर मंथ के मिडल में कर रहा है, सपोज फर्स्ट टाइम वो ड्राइंग्स करेगा 15 Jan को,
और लास्ट टाइम वो ड्राइंग्स कब करेगा? 15th ऑफ दिसंबर को। इस केस में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या होगा बच्चों? कितने मंथ्स रह गए उस पार्टनर के पास? 15 जैन के बाद, मतलब 11.5 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग होगी 15 ऑफ दिसंबर को, उसके बाद आपके पास मंथ्स रह गए 0.5, आधा महीना। फाइन, डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 12/2, 6 मंथ्स। तो जब भी मिडल की कैलकुलेशन करनी होगी, whenever this case is given, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,20,000, अगेन इंटरेस्ट इज 5/100, 6/12, दिस इज 6/12। Here interest will be 3,000। तो ये बच्चों 3 केसेस हो गए। इफ अ पार्टनर विड्रॉज बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो ये आपके 3 पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम करेंगे, अगर एक पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ कर ले, पूरे साल में क्वार्टरली विड्रॉ, वो बिगनिंग में भी हो सकता है, वो क्वार्टर के एंड में भी हो सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी लाइक कि वो क्वार्टर के मिडल में कर रहा है विड्रॉ। उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखते हैं हम। If a partner withdraws 10,000 in the beginning of every quarter, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। यहाँ पर आपके जैन, फेब, मार्च 3 मंथ्स का ईच क्वार्टर होता है। अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड द लास्ट अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो देयर आर 4 क्वार्टर्स ऑफ 3 मंथ्स। फाइन, इसके बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी तो देखते हैं बच्चों कि अगर एक पार्टनर एवरी मंथ के क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहा है, क्वार्टर का बिगनिंग क्या हुआ? सपोज वो पर्सन जो है अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और उसने फर्स्ट ड्राइंग्स करी है 1 अप्रैल को। क्वार्टर की बिगनिंग, क्वार्टर का बिगनिंग मीन्स 1 अप्रैल। तो इसके बाद हमारे पास कितने मंथ्स बचते हैं? अप्रैल से अगर हम काउंट करें तो हमारे पास बचते हैं बच्चों यहाँ पर 12 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग जो करेगा वो बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, ये अप्रैल, मई, जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर, एंड द लास्ट इज जैन, फेब एंड मार्च। लास्ट ड्राइंग करेगा वो पार्टनर 1 जैन को। तो यहाँ उसके पास रह गए 3 मंथ्स लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग के बाद। फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 मंथ्स और लास्ट ड्राइंग के बाद 3 मंथ्स। तो यहाँ हमारा मंथ्स की कैलकुलेशन हुई 15/2। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे 10,000 अगर वो पार्टनर कितने क्वार्टर्स में, हर क्वार्टर के बिगनिंग में करता है। देयर आर 4 क्वार्टर्स, 10,000 × 4 आपका अमाउंट होगा 40,000 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 5%, मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई 15/2। यहाँ पर हमारा अमाउंट आएगा बच्चों इंटरेस्ट का 1250। फर्स्ट क्वार्टर
क्वार्टर के बिगनिंग में उसने विड्रॉ करा अमाउंट, दैट इज अप्रैल में करा, तो उसके पास टाइम बचा 12 मंथ्स का। लास्ट ड्रॉइंग करी उसने जैन में, यहाँ पर टाइम बचा उसके पास 3 मंथ्स का, तो टोटल हो गया ये 15 मंथ्स का टाइम पीरियड। 15/2 करेंगे तो हमारा ये आएगा इसके अकॉर्डिंग आंसर 1250। अब हम इसके बाद नेक्स्ट केस करते हैं। अगर वो पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करता है इस अमाउंट को, एंड में, अगर वो पार्टनर एंड में विड्रॉ करेगा इस अमाउंट को, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कैसे होगी। अब अगर वो हर पार्टनर जो एंड में कर रहा है क्वार्टर के एंड में, तो फर्स्ट ड्रॉइंग जो होगी यहाँ पर इस केस में होगी 31 जून को, और लास्ट ड्रॉइंग होगी 31 मार्च को। क्वार्टर का एंड मींस अप्रैल, मई, जून 30 जून के बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितना रह जाएगा आपके पास 9 मंथ्स, और लास्ट ड्रॉइंग होगी 31 मार्च, उसके बाद क्या टाइम रह जाएगा 0। तो इस केस में जो मंथ्स की कैलकुलेशन होगी 9/2। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 10,000 वो हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है, देयर आर 4 क्वार्टर्स, 10,000 इंटू 4 40,000 इंटू 5/100 इंटू 1/12 इंटू 9/2। होप सो बच्चों आपको सब ये क्लियर हो रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, हमारा इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों ₹750। अगर वो पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में करता है विड्रॉ, तो मंथ्स की कैलकुलेशन इस टाइप से होगी। फाइन। अगर किसी को कुछ भी डाउट है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद लास्ट केस आता है इसका कि अगर एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 10,000 इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल में हर क्वार्टर के, उस केस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्वार्टर के मिडल में, सपोज फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल, मई एंड जून, तो फर्स्ट क्वार्टर जो हुआ आपका ये है अप्रैल, मई, जून का, इसके मिडल ऑफ क्वार्टर डेट क्या होगी 15 मई, और लास्ट क्वार्टर का अगर हम देखें तो वो होगा 15 फेब। तो फर्स्ट क्वार्टर के बाद कितने मंथ्स रह जाएंगे पार्टनर के पास, ये रह जाएंगे 10.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 10.5, और लास्ट क्वार्टर जो है आपका वो है जैन, फेब, मार्च, इसमें मिडल में अगर आप क्वार्टर के करते हो तो वो होगा 1.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 10.5, आप 15 मई से कैलकुलेट करो मार्च तक, और लास्ट ड्रॉइंग जो होगी वो होगी 15 फेब को, उसके अकॉर्डिंग आपके पास टाइम रह जाएगा 1.5 मंथ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास मंथ्स आ रहे हैं 6 मंथ्स। अब आप इंटरेस्ट निकालो बच्चों, कैसे निकालोगे, 10,000 अगर वो हर मंथ के क्वार्टर में करता है मिडल में, तो मिडल के अकॉर्डिंग 10,000 आप 4 क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग करेंगे, तो 40,000 मल्टीप्लाई 6/12 मल्टीप्लाई 5/100। इस केस में बच्चों आपका आंसर आएगा 1000 रुपीज इंटरेस्ट का। होप सो बच्चों आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। इफ इन केस किसी को कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। फाइन, ये सारा टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। ओके।